हेलो क्लास नाइन्थ। तो बच्चों आप लोगों को हमने आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले एक्सरसाइज 6C जहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था वो बता दिया था। तो उसके बाद बेटा हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज 6D। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें आपको कोई रूल नहीं दिया गया, मतलब ये नहीं दिया गया है कि आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, हाँ, या बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है जो आपको किसी भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करनी है। तो फिलहाल बेटा मैंने जो इक्वेशन सॉल्व की हैं वो सारी की सारी इक्वेशंस मैंने एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके सॉल्व की हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर आपको पहली इक्वेशन गिवन है 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8 एंड 13x प्लस 7y इक्वल्स टू 101। यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस में हमने क्या किया, तो अब आपको हमने बताया था कि जब हमें एलिमिनेशन करना होता है तो एलिमिनेशन के लिए ज़रूरी ये होता है कि इक्वेशन में x या y में से दोनों इक्वेशंस में जो होती हैं हमको गिवन, दोनों इक्वेशंस में से ही दोनों इक्वेशन में ही x या y दोनों में से कोई भी एक टर्म दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले वाली इक्वेशन गिवन है, इसमें गिवन है 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8 और अगले में गिवन है 13/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 101। तो इन दोनों इक्वेशंस में x या y किसी के भी टर्म्स जो हैं वो दोनों इक्वेशन में सेम नहीं हैं। सेम नहीं है तो हम उनको सेम करेंगे। तो हमने सेम करने के लिए देखिए इसमें क्या, तो देखिए इक्वेशन 1 को जब आप 7 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में जो y वाला टर्म है वो सेम हो जाता है। देखिए दोनों में ही 28/y हो जाता है। अच्छा 28/y दोनों में ही हो गया, लेकिन एक इक्वेशन में 28/y माइनस का है और दूसरी इक्वेशन में 28/y प्लस का है। तो बेटा माइनस प्लस के टर्म्स हैं सेम, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होने के बाद बचता है 115/x इक्वल्स टू 460 या x इक्वल्स टू 115/460। तो सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू 1/4 आ जाती है। ये जो x की वैल्यू 1/4 आई है, x की इस वैल्यू को 1/4 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करके इसको हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको हमारी इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है कि x की वैल्यू 1/4 होगी और y की वैल्यू 1/7 होगी। ठीक है बेटे, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी बेटा इसी तरह से किया है कि 4x प्लस 6/y इक्वल्स टू 15 और 3x माइनस 4/y इक्वल्स टू 7 दो इक्वेशंस गिवन हैं। तो इसमें इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 4 से। ठीक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो तो x वाला टर्म दोनों में क्या हो गया है, सेम हो गया है। ठीक है ना, तो x वाला टर्म दोनों में सेम हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस में x वाला टर्म सेम था लेकिन बेटा दोनों प्लस प्लस थे। तो अगर दोनों प्लस, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया। तो बेटा जब भी किसी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो कोई भी चीज़ आप जब भी माइनस करते हैं तो माइनस करते समय उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। तो हमने कैंसिल कर दिया तो हमको फाइनली मिल गया 34/y इज इक्वल टू 17, या यहाँ से हमको मिल गया y इज इक्वल टू 2। और जो y इज इक्वल टू 2 मिला इसको हमने वापस पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद बेटा हमको x की वैल्यू देखिए अब सॉल्व करके मिल गई 3। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ। इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मिल गई। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं करना था, इस क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू ax माइनस 2। तो उस इक्वेशन से हमको a की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन अब बेटा इक्वेशन दी थी y इज इक्वल टू ax माइनस 2। तो उस इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x और y की वैल्यू चाहिए थी जो हमारे पास नहीं थी।
तो पहले हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस वैल्यूज़ को हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब क्योंकि हमको x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो x और y की वैल्यूज़ हम वहाँ पर पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे देखिए, y इक्वल टू x माइनस 2 में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो फाइनली हमको a की वैल्यू 4/3 मिल गई। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें दो सिंपल सी इक्वेशंस दी हुई थी, उनको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया और y की वैल्यू 1/4 निकाल ली। और y की वैल्यू जो 1/4 है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, और उसको इक्वेशन 1 में पुट करके हमने वहाँ से x की वैल्यू -1/2 निकाल दी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, टू 3/10 -3/10। तो हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन 3 और 4 बना लिए। अब इक्वेशन 3 और 4 बनाने के बाद भी, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो हमको x या y में से कोई एक टर्म दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए दोनों टर्म सेम होने चाहिए। तो उसी के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने देखा कि इक्वेशन 3 और 4 में ऑलरेडी 3y दोनों इक्वेशंस में सेम है टर्म, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, 3y से 3y कैंसिल हो गया, 6x और 3x ऐड होकर 9x हो गए, और 4xy में से 10xy माइनस हो गया, माइनस का 6xy बच गया। बेटा दोनों साइड x और x हमने कैंसिल कर लिया, तो वहाँ से हमको y की वैल्यू -3/2 मिल गई। और जो y की वैल्यू -3/2 मिली, उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। और इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद देखिए आप, हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में गलत हो गया था बेटा, तो मैंने उसको राइट हैंड साइड में बॉक्स जो बना हुआ है उसके अंदर मैंने सॉल्व किया है। तो वहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। हमने इक्वेशन 3 में जो है y की वैल्यू पुट की -3/2। तो इक्वेशन 3 जो हमको दिए है 4xy, तो y की जगह रख दिया -3/2 प्लस 3x प्लस 3, y की जगह पे फिर -3/2 पुट कर दिया। तो ये हो गया इक्वेशन माइनस का 12x/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9/2। तो बेटा माइनस का 12/2x, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो हो जाएगा माइनस का 6x, तो माइनस का 6x हो गया। 3x बेटा जो राइट हैंड साइड में था उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 9/2, तो माइनस का 6x और माइनस का, तो x इज इक्वल टू बच गया बेटा 1/2। तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। ओके, तो इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, इसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, तो बीच में जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन क्वेश्चंस, तो बीच में बेटा जो कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस ना आए वो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है।